जुड़वा ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि बिलाखिर रक्षी की शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं। वहीं सारा, जो अब बार बार फ़ोन कर रही है जब से इसने आदिल की बात सुनी है, वो ज़ारा से ज़िद करती है, मुझे वापस आना है अपने घर। अब सब ठीक हो गया है ना? अगर रक्षी की शादी तय हो गई है तो अब प्लीज़ तुम अपने घर वापस आ जाओ और मुझे भी मेरे घर जाने दो। वो अभी वीडियो कॉल पर ज़ारा से बात कर रही थी जिस वक्त सरमत इसके कमरे में आता है अचानक से। सारा को फ़ोन पर बात करते सुन लेता है, इसके हाथ से मोबाइल पकड़ता है, जिसकी दूसरी तरफ ज़ारा वीडियो कॉल पर थी। वो हैरान होकर देखता है, लेकिन ज़ारा तो फ़ौरी तौर पर फ़ोन बंद कर देती है और घबरा जाती है कि सरमत ने इसे देख लिया है। अब पता नहीं वो सारा के साथ क्या करेगा। वो सारा पर चिल्लाता है, तुम यहाँ ज़ारा बनकर सबको धोखा दे रही हो, जिस पर सारा डर जाती है। सॉरी, सॉरी। वो घबराए हुए काँप रही है जब सरमत का शक यकीन में बदल जाता है। वो चिल्लाता है, मेरी ज़ारा कहाँ है? सारा डरते हुए रो पड़ती है, मैं तुम्हें सब बता दूँगी, प्लीज़ मुझे पुलिस के हवाले मत करना, प्लीज़। ऐसे में सरमत इसका हाथ पकड़ता है और इसे खींचते हुए बाहर लेकर जाता है अपनी जीप में बिठाकर, ताकि वो इसके मुँह से सारा सच सुन सके। वहीं दूसरी तरफ ज़ारा परेशान थी कि सरमत अब न जाने क्या करने वाला है। सारा तो सब कुछ उगल देगी, मेरा तो सारा खेल ख़राब हो जाएगा। इधर शाज़िया परेशान कि अब्बा जी, ज़ारा घर पर नहीं है। नूरा बता रही थी वो काफ़ी परेशान थी, घबराई हुई थी। ऐसे में सरमत सारा को लेकर बाहर गया है और इससे पूछता है सब कुछ, और सारा ए टू जेड इसे सब कुछ बता देती है, यहाँ तक कि ज़ारा से इसकी बात भी करवाती है। अब ज़ारा सरमत से कहती है, तुम मुझसे आकर मिलो, मैं खुद तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, इसे परेशान मत करना। सरमत को समझ नहीं आ रही कि ये सब हो क्या रहा है। उधर घर पर रक्षी की शादी है और ज़ारा इस वक्त यहाँ से निकल नहीं सकती, इसलिए वो शादी से फारिग होकर रात को सरमत को एड्रेस भेजेगी, मिलने के लिए बुलाएगी, ताकि वो इसे मिलकर सब बता सके कि वो सारा है मेरी बहन और मैं यहाँ अपने बाप के घर पर हूँ। खैर, फिलहाल रक्षी की शादी पर आदिल और ज़ारा मज़ीद करीब होते जा रहे हैं। शादी पे इसे यूं पहली बार इतना तैयार देखकर वो तो अपना दिल ही हार जाता है। वो जो फूल लेकर खड़ी थी बारात के इंतज़ार में, आदिल इससे टकराता है, फूल दोनों पर गिरते हैं। तब आदिल इसकी तारीफ़ करते हुए एक बार फिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और ज़ारा इस नोक झोंक पर खुश भी हो रही है। आदिल इसे भी अच्छा लगने लगा है। खैर, बारात का फंक्शन ख़त्म हुआ। रक्षी रुखसत होकर मुनव्वर के साथ आखिरकार इस घर से जा चुकी है। फंक्शन ख़त्म होने के बाद आदिल मौका मिलते ही ज़ारा की तारीफ़ करते हुए कहता है कि इस ड्रेस में तुम बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे मौलवी साहब ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, तुम कहो तो बुला लूँ? खैर, ज़ारा को आदिल की ये छेड़खानी अच्छी लगने लगी है, लेकिन चौंका जिस काम से वो आई थी वो कर चुकी है। फ़िलहाल इसे सरमत की फ़िक्र है कि वो आता होगा मुझसे मिलने, इसे सब बताना है इससे पहले कि वो सबको ये राज खोल दे। वो सबसे छुप कर, नज़र बचा कर घर से निकलती है और सरमत की जीप में जाकर बैठ जाती है, जो इसे इस एड्रेस पर लेने आया था। अब ये सब रक्षी की छोटी बहन देख लेती है। वो अपनी माँ को बुलाती है, अम्मी देखें ज़रा आकर, सारा किसके साथ जा रही है? किसी लड़के के साथ बैठ के गई है। इन दोनों माँ बेटी को मौका मिल जाता है मज़हर साहब के सामने सारा को बदनाम करने का। वो फिर से दोनों जाती हैं मज़हर साहब को ये सब बताने के लिए। मामू, मैंने अभी खुद देखा है, सारा को किसी लड़के के साथ जीप पर बैठकर जाते हुए देखा है। ये सुनकर मज़हर साहब हैरान होते हैं, क्या मतलब? कहाँ गई है? ऐसे कैसे जा सकती है बिना बताए? इस पर फरहत बेगम फ़ौरन आंखों में आंसू लिए कहती है, भाई साहब, पहले ये लड़की किसी बाइक वाले के साथ चली गई थी और अब किसी लड़के के साथ जीप में बैठ कर चली गई। ये सुनकर मज़हर साहब परेशान, क्या कह रही हो तुम फरहत? ऐसा कैसे हो सकता है? सारा ऐसा नहीं कर सकती। अब अगर सारा को तलाश किया जाएगा और वो ना मिली, सरमत के साथ तो गई हुई थी, तब फिर से घर में हंगामा होगा और एक बार फिर से इसका बाप बदगुमान होगा, तुम गई किसके साथ थी? फरहत बेगम यही तो चाहती थी कि वो एक बार फिर से सारा को इसके बाप की नज़रों से गिरा दें, और ये मौका इन्हें मिल चुका था। अब तो रक्षी वाला मामला भी हल हो गया। अब वो सारा को मज़ा चखाएंगी, गिन गिन के बदले लेंगी, और पहला मौका तो इन्हें मिल ही चुका है।